हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 3 के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडी अपने बॉयफ्रेंड जेसन और उसके दोस्तों के साथ आई होती है। फिर वो लोग डेविल रोलर कोस्टर पर जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि इस दौरान वेंडी पहले तो काफी डरी हुई होती है और इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड जेसन को भी बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। लेकिन वो उसे समझाता है कि तुम सिर्फ डर रही हो और डरने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन वेंडी को काफी अजीब चीजें महसूस हो रही थी। फिर जब वो राइड के लिए अंदर पहुँचते हैं तो वेंडी आगे बैठने से साफ इनकार कर देती है और क्योंकि जेसन इस राइड को एंजॉय करना चाहता था इसलिए उसका दोस्त केविन वेंडी के साथ पीछे ही बैठ जाता है और केविन की गर्लफ्रेंड कैट जेसन के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो भी आगे बैठकर इस राइड को एंजॉय करना चाहती थी। फिर जैसे ही सब लोग राइड पर बैठते हैं तो उसी दौरान केविन के हाथ में च्युइंगम लग जाती है जिसे वो नीचे फेंक देता है। फिर रोलर कोस्टर स्टार्ट होने के बाद सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर का ऑयल लीक हो रहा होता है, लेकिन इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। और क्योंकि फ्रैंकी अपने साथ कैमरा भी लाया होता है तो वो कैमरे से सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ से कैमरा छूटकर रोलर कोस्टर की पटरी पर फंस जाता है, जिस वजह से रोलर कोस्टर पूरी तरह से अनबैलेंस होकर टूटने लगता है और ऑयल लीक होने की वजह से वहाँ पर आग का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस रोलर कोस्टर का पहिया एक एक करके निकल रहा है, जिससे उसमें बैठे हुए लोगों में से कैट हवा में उड़ जाती है और बहुत ही बेरहमी से मारी जाती है। इधर लेविस भी रोलर कोस्टर से निकल जाता है। हालांकि केविन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहता है और लेविस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो भी वहीं पर देखते ही देखते बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद रोलर कोस्टर उल्टा लटक जाता है, जिस वजह से आयन और एरिन उस रोलर कोस्टर से गिर जाते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। हालांकि इस दौरान केविन और वेंडी भी लटके हुए होते हैं, लेकिन वो किसी तरह से रोलर कोस्टर को घुमा देते हैं जिससे वो वापस से चलने लगता है। लेकिन केविन भी एक बहुत ही खतरनाक लोहे की रॉड से बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है, जिसके बाद रोलर कोस्टर नीचे गिर जाता है, जिसके साथ साथ वेंडी भी नीचे गिर जाती है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। लेकिन तभी अचानक से वेंडी को होश आता है और हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें सिर्फ उसके दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। और वो जैसे ही केविन के हाथ में च्युइंगम देखती है तो वो समझ जाती है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब सच होने वाला है। इसलिए वो रोलर कोस्टर को रोकने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और उसी दौरान वहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क का मैनेजर आ जाता है जो उसे झूले से उतार देता है। इस दौरान लेविस वेंडी को चुप कराने के लिए कहता है, जिससे केविन को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों में झड़प हो जाती है। इससे बाकी लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तभी एशली और उसकी दोस्त भी रोलर कोस्टर से उतर जाते हैं। उनके पीछे पीछे फ्रैंकी भी वहाँ से चला जाता है। इन सब वजह से मैनेजर उन सभी को बाहर निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद मैनेजर बैठे हुए लोगों के साथ रोलर कोस्टर स्टार्ट करवा देता है, जिसमें जेसन और केट भी मौजूद थे। हालांकि वेंडी रोलर कोस्टर स्टार्ट होता हुआ देखकर काफी घबरा जाती है और उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन मैनेजर उसे पकड़कर बाहर कर देता है और फिर उन सभी के देखते देखते रोलर कोस्टर का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। और क्योंकि उसके अंदर जेसन भी मौजूद था इसलिए वेंडी को काफी दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मान रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वो रोलर कोस्टर रोक लेती तो वो बच सकता। इसी वजह से वो किसी से बात नहीं करती। लेकिन तभी उसके पास केविन आता है और बताता है कि तुम्हें तुम्हारे जैसे लोगों से मिलना चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस एक्सीडेंट के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था, जिसमें कुछ साल पहले ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक स्टूडेंट को प्लेन क्रैश के बारे में पहले ही पता चल गया था। लेकिन वेंडी उसकी किसी भी बात पर कोई विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम एशली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो एक पार्लर में पहुंचती है, लेकिन वहाँ का वर्कर फोन में बिजी था इसलिए वो खुद अपना ट्रीटमेंट करने के लिए रूम में पहुंच जाती हैं। इस दौरान एशली अपने साथ ड्रिंक भी लाई होती है। इधर शॉप का दरवाजा धोखे से अंदर से लॉक हो जाता है। फिर जैसे ही एशली और उसकी फ्रेंड मशीन में होते हैं तभी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उनकी ड्रिंक से पानी रिसने लगता है, जो वहाँ पर लगे हुए बोर्ड पर गिर जाता है, जिससे रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। इधर वेंडी भी फोटोज देखने के बाद काफी अजीब चीजें महसूस करने
लगती है, इसलिए वो एशली के पास कॉल करके उसे अलर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय फोन की वाइब्रेशन की वजह से कपड़े का स्टैंड गिर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ लकड़ी का फट्टा फंस जाता है, जिससे वो दोनों ही अपने दरवाजे को नहीं खोल पाते और मशीन का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। हालांकि उनकी आवाज सुनकर शॉप का वर्कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो भी अंदर नहीं आ पाता। देखते देखते मशीन का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है और वो दोनों बुरी तरह से जलने लगती हैं और बहुत ही बेरहमी से मारी जाती हैं। जिसके बाद वेंडी पास में हुई कई सारी घटनाओं की पिक्चर केविन को दिखाती है और समझाने की कोशिश करती है कि जैसे पास में फोटो के थ्रू आगाह करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से मेरे पास भी उस रात की कुछ फोटोज हैं। ये सब देखकर केविन उसे बताता है कि स्कूल फ्लाइट में बच्चे उसी तरह से मरते हैं जैसे वो लोग फ्लाइट में बैठे हुए थे। इससे ये बात क्लियर होती है कि रोलर कोस्टर में भी वो लोग पहले मरेंगे जैसे वो लोग बैठे हुए थे। इसी वजह से सबसे पहले एशली और उसकी फ्रेंड मारी गई हैं और अब हमें बाकी लोगों की जान बचानी होगी, क्योंकि उन दोनों के पीछे फ्रैंकी बैठा हुआ था, इसलिए अगला नंबर अब उसका है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हैं और फ्रैंकी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से उसकी मौत हो सकती है। तभी एक बड़ा ट्रक उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसी समय उनकी नजर पड़ती है कि पीछे से भी एक और ट्रक उनकी तरफ आ रहा है, जो पूरी तरह से खाली और बेकाबू है। इसलिए वो अपने आगे वाली गाड़ी से आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। और क्योंकि उनकी गाड़ी का गेट फंस चुका था, इसलिए केविन शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। तभी वो ट्रक गाड़ी से टकराता है और आगे खड़ी गाड़ी में मौजूद आदमी बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी ही था। फिर जब वो लोग दोबारा से फ्रैंकी की फोटोज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी फोटो में ही उसका मौत का क्लू मिल चुका था कि उसका सर बहुत ही बुरी तरह से कुचलकर मारा जाएगा। फिर वो लोग लेविस की फोटो देखते हैं कि लेविस भी किसी भारी चीज के गिरने की वजह से मरने वाला है, इसलिए वो उसे आगाह करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वेंडी को उसके आसपास वो सभी चीजें दिखाई देती हैं जो फोटो में मौजूद थी। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इधर जब लेविस मशीन से एक्सरसाइज कर रहा था, उसी समय वहाँ पर ऊपर टंगी तलवार गिर जाती है, लेकिन लेविस को कोई भी नुकसान नहीं होता, जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन तभी अचानक से मशीन की वजह से उसके सर के परखच्चे उड़ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और क्योंकि अब अगला नंबर आयान और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन का था, इसलिए वो दोनों इस बारे में उन्हें बताने के लिए एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों काम किया करते थे। लेकिन वो दोनों ही उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उनका मजाक उड़ाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ की चीजें अनबैलेंस होने लगती है, जिसकी वजह से एक मशीन चलते हुए खुद ब खुद वहाँ पर रखे हुए लिक्विड की बोतल के पास आ जाती है और उनको क्रश करते हुए आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए एक टूल बॉक्स से टकराती है, जिससे वहाँ पर रखे हुए सारे टूल उस मशीन पर गिरने लगते हैं, जिससे वो मशीन खुद ब खुद काम करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आयन पर नुकीली लकड़ियाँ गिरने लगती है, लेकिन वेंडी उसे बचा लेती है। इस दौरान सारा सामान गिरने की वजह से वो तीनों दब जाते हैं और एरिन उनसे दूर जाकर गिरती है। तभी उसके पीछे रखी हुई नेल गन से कीलें निकलने लगती है, जिससे वो वहीं पर बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। ये देखकर आयन को बहुत दुख होता है। इसके बाद जब वेंडी फोटो को देखती है तो उसे फोटो में अपनी सिस्टर का ब्रेसलेट दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि अगला नंबर उसकी सिस्टर का है। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो वहाँ से निकल जाती है। इसी वजह से वेंडी केविन को कॉल करती है और इस बारे में बताती है। तो वेंडी उसे कहता है कि मैं भी उसी कॉलेज फंक्शन में हूँ जहाँ पर वेंडी की सिस्टर जाने वाली थी। हालांकि वेंडी भी उस फंक्शन में आने की बात करती है, लेकिन केविन उसे मना कर देता है और कहता है कि अब अगला नंबर हमारा है, इसलिए तुम फोटोज को देखकर पता लगाओ कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो वो बताती है कि तुम्हारी फोटो में तुम ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हारे सामने पटाखे फूट रहे हो। जिसके बाद वेंडी भी अपने घर से कॉलेज फंक्शन के लिए निकल पड़ती है। इधर केविन जूली के पास पहुंचता है और उसे अपने साथ वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर वहां पर अंधेरा करके पटाखे फोड़ने लगते हैं। उसी समय कुछ लड़के एक बंधे हुए घोड़े के पास पटाखे फोड़ देते हैं, जिससे वो बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगता है। इसी वजह से उस घोड़े में बंधी हुई रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और वो घोड़ा जूली को घसीटने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जूली एक खतरनाक हथियार की चपेट में आती, उससे पहले ही केविन उसके गले में बंधी हुई रस्सी को काट देता है, जिससे जूली की जान बच जाती है। फिर वेंडी जूली से पूछने की कोशिश करती है कि रोलर कोस्टर में तुम्हारे साथ कौन बैठा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, वहाँ पर खड़ी हुई जूली की दोस्त की बॉडी में एक फ्लैग की रॉड घुस जाती है, जिससे वो वहीं पर बेरहमी से मारी जाती है। इधर जब केविन घोड़े का पीछा कर रहा होता है तो घोड़ा उसे लात मार देता है, जिससे वो एक टेबल पर जाकर गिरता है और वहाँ पर रखा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन सिलेंडर
फायर के ब्लास्ट होने से पहले ही वेंडी उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर आयन आ जाता है, जिसे देखकर वेंडी समझ जाती है कि उसकी मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि आयन ही बनने वाला है, क्योंकि आयन को ऐसा लगता था कि अगर वेंडी मर गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे लास्ट में मरी थी। इस वजह से वेंडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आयन उसे रोक लेता है। यहाँ पर वो वेंडी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ लगा हुआ एक बहुत बड़ा लोहे का बोर्ड उस पर आकर गिरता है, जिससे उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और यहाँ पर वेंडी बच जाती है। फिर हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडी एक ट्रेन में होती है और इस दौरान उसे उस रात की तरह ही चीजें अजीब सी महसूस हो रही थी, इसलिए वो एक स्टेशन पहले ही उतरने का प्लान बनाती है। लेकिन उसके स्टेशन पर उतरने से पहले ही उसकी सिस्टर जूली वहाँ आ जाती है, जो उसे रोक लेती है। हालांकि वो जूली को समझाने की कोशिश करती है कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जूली उससे कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और अगर मरने की बारी आई तो सबसे पहले मैं, केविन और उसके बाद तुम मरोगी। तो वेंडी देखती है कि उसी ट्रेन में केविन भी मौजूद है। ये देखकर वो समझ जाती है कि अब वो तीनों ही मरने वाले हैं। उसी समय एक चूहे की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो जाता है और रेल की पटरी वापस से खुल जाती है, जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और एक एक करके पहले जूली और फिर केविन दोनों ही मारे जाते हैं। हालांकि इस दौरान वेंडी का भी पैर घायल हो जाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा थी। तभी उसके सामने एक ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से वो भी मारी जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें उसे सिर्फ दिखाई दे रही थी, इसलिए वो घबरा जाती है और ट्रेन रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।